दोस्तों नमस्कार। मेघालय में हनीमून के दौरान हुई राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने कहा है कि राजा की पत्नी सोनम ने शादी से पहले ही उसकी हत्या की योजना बना ली थी। सोनम पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग तैयार की अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए वो पहले से प्लानिंग कर रही थी। पुलिस ने सोनम, राज और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश की जो कड़ियां हैं, जो जराइम की दुनिया की कहानी लिखी जा रही थी, वो हनीमून से पहले जाने की। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सोनम को राजा रघुवंशी पसंद नहीं था तो शादी क्यों की? सोनम ने गाजीपुर में जब सरेंडर किया 1100 किलोमीटर लगभग दूर जाकर, सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। दोनों 23 मई को मेघालय में हनीमून मनाने जाते हैं। एक सप्ताह यानी 2 जून की अगर हम बात करें, 2 जून को राजा को एक खाई में धकेल दिया जाता है। उसके सिर पर गंभीर चोटें आती हैं। राजा की मौत की पुष्टि होने के बाद 5 दिन बाद सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले में पुलिस के 17 दिन बाद गाजीपुर में सरेंडर किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसने रची राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश? पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी लिख दी। पुलिस ने सोनम रघुवंशी से तमाम बातें अब निकाल रही है। जब पुलिस कुछ पूछती है सोनम से तो वो बहुत विशेष जानकारी नहीं देती है। कितनी शातिर है वो। आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है, जबकि आनंद कुर्मी मध्य प्रदेश के सागर से रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया है कि राजा की हत्या की योजना उनकी शादी से पहले ही बना ली गई थी। अब ये सोचिए कि राजा की शादी से पहले ही हत्या की ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। मत करते शादी। राजा इंदौर का रहने वाला था और उसकी शादी 11 मई को सोनम से हुई। इंदौर के अगर बात करें, इंदौर से ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले जाते हैं, चुपचाप इतने दूर चले जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये रहती है कि सोनम ने जाने का तो टिकट करा लिया था, लेकिन उधर से वापसी का टिकट नहीं कराया था। और मां को बताता है राज, उसकी मां जिससे बताती कि सोनम ने जाने का टिकट कर लिया, अभी हमने आने का टिकट नहीं कराया है। अब जगह जगह पर गूगल मैप का भी इस्तेमाल किया गया सोनम की तरफ से और इस तरीके से जो निकल कर चीजें सामने आ रही हैं। अब तक 5 आरोपियों को सोनम सहित गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे हर एक पहलू पर बड़े विस्तार से चर्चा कर उनसे जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में अब एक सवाल आम जनमानस में ये उठने लगा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं और ये होना भी चाहिए कि अगर आप किसी लड़की से शादी का प्रस्ताव रखते हैं, देखने जा रहे हैं, तो आप पहले ये पूछ लीजिए। ये मत पूछे कि आपने क्या स्टडी किया है, क्या पढ़ाई लिखाई की। वो आपको उनको सेकेंडरी रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में सौरभ हत्याकांड, बेंगलोर हत्या में जिस तरह की इंजीनियर की मौत हुई और इसके बाद अब सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी की कहानी आई, तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आप अगर किसी से शादी करने जा रहे हैं या परिवार वालों को ये पहले, या लड़का ये पूछे कि शादी करने से पहले ही आपको ये पूछ लेना चाहिए कहीं आपका किसी से एक्स्ट्रा अफेयर्स तो नहीं। आप किसी से अगर प्यार करती हैं तो प्लीज आप बता दीजिए, यही मामला
रफा दफा कर देते हैं कि शादी के बाद ऐसी कोई नौबत नहीं आए। जिस तरीके से अभी क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि पारिवारिक दबाव में शादी तो कर लेती हैं, लेकिन लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, या तो उन्हें मौत के घाट उतार दे रही, या परिवार में जाकर गृह कलेश कर देती हैं। इस तरीके की घटनाएं, इन घटनाओं को देखने के बाद ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। तो ऐसे में आप से यही गुजारिश है कि अपने बच्चे, अपने परिवार की सुख शांति देखना चाहते हैं तो पहले लड़की से क्लियर कर लें। और सोनम के बारे में एक और बात यह है कि मांगलिक, और ये था कि राज से शादी करने से पहले कुंडली जो बताती है कि सोनम मांगलिक थी, और फिर इसके बाद वो राज से शादी करने के लिए अगर पहले कोई विधवा हो जाती तो राजा का विधवा होकर वो राज से शादी करना चाहती थी। तमाम बातें हैं। फिलहाल इन बातों में कितना दम है ये तो हम नहीं स्पष्ट कह सकते।